किसी बिल्डिंग को मुझे बनाना है, मैं सिविल इंजीनियरिंग का अभ्यास करूंगा, मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का अभ्यास करूंगा। कितना लोहा चाहिए, किस दिशा में क्या विंग बनाएंगे, कहाँ कमरे होंगे, कहाँ लॉबी होंगी, टेरेस कहाँ होगा, तो वो नक्शा पर चलता है, प्री डिसाइडेड प्लान। इमारत चले नक्शा पे। लेकिन कवि की जो दुनिया होती है, कवि की सृष्टि होती है, सृष्टि यानी सर्जन, कवि का जो भाव जगत होता है, जो कल्पना विलास होता है, उसमें कोई नक्शा नहीं होता है। वृक्ष चले निज लीला। आपने जमीन में एक बीज बो दिया, अंकुरित हुआ सूर्य प्रकाश और जल और तीसरी पृथ्वी तत्व। इन तीन चीजों के द्वारा जो अंकुरित हुआ वो बीज है, उसकी शाखा प्रशाखाएं कहां कैसे विकसित होगी पूर्व निर्धारित नहीं होता है। वृक्ष की शाखा ऐसे भी विकसित हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, या स्ट्रेट भी जाएगा या ढलान पर भी जा सकता है। तो वृक्ष चले निज लीला, वो अपनी लीला से अपना विकास करता रहता है। उसी तरह से कवियों की जो काव्य सृष्टि होती है, वो काव्य सृष्टि भी पूर्व निर्धारित नहीं होती है। किसी शिकारी ने एक क्रौंच पक्षी के युगल को बाण मार दिया, शिकार किया, वो गिर पड़ा। एक पक्षी गिर गया, दूसरा उसके साथ में बैठकर रोने लगा। उसको देखते ही कवि का हृदय, वाल्मीकि ऋषि का हृदय दुख से भर गया और उनके मुख से एक श्लोक निकल गया, शाप निकला। मानिषात् प्रतिष्ठां त्वमगः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधिः काम मोहितम्। सर्वेभ्यो संस्कृतानुरागिभ्यः सादरं सस्नेहं नमो नमः। अयं वसंत भट्टः संस्कृत भाषायाः अध्येता। आजीवन पर्यन्तं मया व्याकरणमधीतं, तदनन्तरं काव्यनाटकादीनि अभिनीतानि। अद्य यथा अस्माकं सुहृद्वर्यैः श्रीराम शर्मा महोदयैः कथितं, तद्वत् अहं कवि की सृष्टि इति विषयम् अधिकृत्य किंचित वदिष्यामि। मैं जानता हूं कि आप विनयन विद्या शाखा से न जुड़ते हुए भी आर्ट्स फैकल्टी का जो प्रमुख विषय होता है ह्यूमैनिटीज, उसमें भी साहित्य शास्त्र, उस विषय के अनुरागी हैं, जिज्ञासु है। और भारत देश की जो सबसे बड़ी विरासत है, चार वेद और रामायण महाभारत इत्यादि, वहां से लेकर जो पूरा काव्य संसार हमारे भारतवर्ष में विकसित हुआ है, इस विषय को जानने समझने के लिए अपनी जिज्ञासा, अपनी पिपासा को संतृप्त करने के लिए आप यहाँ एकत्रित हुए हैं। जब मुझे बताया गया कि कवि की सृष्टि के बारे में आपको कुछ विचार प्रस्तुत करने हैं, तो जैसे मेडिकल डॉक्टर होते हैं और एक छोटी सी कैप्सूल दे देते हैं एंटीबायोटिक दवा की, उससे सारा पावर होता है। उसी तरह से ये जो शीर्षक मैंने आपके सामने रखा है, कवि की सृष्टि, उसका मैंने एक पैराफ्रेज भी कर दिया। इमारत चले नक्शा पे, वृक्ष चले निज लीला। बस इतना कहकर मैं मेरी बात को पूर्ण भी कर सकता हूं। यू कैन अंडरस्टैंड विथ योर इंटेलेक्ट, विथ योर इमेजिनेशन, कि इस विषय में क्या आगे होने वाला है। किसी बिल्डिंग को मुझे बनाना है,
मैं सिविल इंजीनियरिंग का अभ्यास करूंगा, मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का अभ्यास करूंगा, कितना लोहा चाहिए, किस दिशा में क्या विंग बनाएंगे, कहाँ कमरे होंगे, कहाँ लॉबी होंगी, टेरेस कहाँ होगा, तो वो नक्शा पर चलता है, प्री डिसाइडेड प्लान। इमारत चले नक्शा पे। लेकिन कवि की जो दुनिया होती है, कवि की सृष्टि होती है, सृष्टि यानी सर्जन, कवि का जो भाव जगत होता है, जो कल्पना विलास होता है, उसमें कोई नक्शा नहीं होता है, कोई पूर्व निर्धारित क्रम या तर्क वहां नहीं होता है। वृक्ष चले निज लीला। आपने जमीन में एक बीज बो दिया, अंकुरित हुआ, सूर्य प्रकाश और जल और तीसरी पृथ्वी तत्व, इन तीन चीजों के द्वारा जो अंकुरित हुआ वो बीज है, उसकी शाखा प्रशाखाएं कहां कैसे विकसित होगी, पूर्व निर्धारित नहीं होता है। वृक्ष की शाखा ऐसे भी विकसित हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, या स्ट्रेट भी जाएगा या ढलान पर भी जा सकता है। तो वृक्ष चले निज लीला, वो अपनी लीला से अपना विकास करता रहता है। उसी तरह से कवियों की जो काव्य सृष्टि होती है, वो काव्य सृष्टि भी पूर्व निर्धारित नहीं होती है, किसी भी दिशा में वो आगे बढ़ सकती है। तो आज हम संस्कृत लिटरेचर को माध्यम के रूप में, निमित्त के रूप में लेकर, क्योंकि मैं संस्कृत का छात्र हूं, तो मेरे सामने विशेष रूप से संस्कृत के ही उदाहरण हैं, जो हमारे समग्र भारत देश की सबसे बड़ी विरासत है। और संस्कृत से ही सारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, आधुनिक भारतीय भाषाएं सब उनमें से ही विकसित हुई हैं। तो यदि संस्कृत की विरासत को हम समझ लेते हैं, तो अपने आप में हम मध्यकालीन साहित्य और आधुनिक भारतीय साहित्य को भी उसी ढंग से समझ पाएंगे। बिना संस्कृत का बेस हुए भारतीयता को पहचानना मुश्किल है, नामुमकिन है। न केवल मुश्किल है, वो अनिवार्य है, इनएविटेबल है। इसीलिए ये भाग्यवशात मुझे यहां बुलाया है, मैं संस्कृत का छात्र हूं, तो संस्कृत का भी आपको परोक्ष रूप से थोड़ा परिचय हो जाएगा। तो शुरू करते हैं कि पूरा जो भारतीय वांग्मय है, आपको प्रश्न होगा वांग्मय क्या चीज होती है। वाच शब्द है और बाद में मय प्रत्यय सफिक्स लगाया है। वाच में से वाचा का शॉर्ट फॉर्म होता है वाच, चकार का ककार होगा, व्याकरण के नियम से वाक बनेगा, और पीछे मय प्रत्यय लगा है प्राचुर्य अर्थ में। जहां वाणी का प्राचुर्य होता है उसको वांग्मय कहते हैं। वर्बल फॉर्म में जो प्रस्तुत होगा, भाषिक स्वरूप में, उच्चरित स्वरूप में जो प्रस्तुत होगा, उसको वाणी कहते हैं। संस्कृत में उसको वाच कहते हैं। वाच, वाक और वांग्मय। जैसे सुवर्णमय हम बोलते हैं, सोना से बनाई हुई मूर्ति, सुवर्णमयी मूर्ति, तद्वत ऐसी एक दुनिया जो केवल वाणी से बनाई गई है, केवल वाणी का संसार जो है वो वांग्मय है। तो भारतीय वांग्मय की कालानुक्रमणी किस क्रम में हमारे देश में साहित्य का विकास हुआ है, उत्क्रांति कैसे हुई है, ये सबसे पहले समझना चाहिए। कवि की सृष्टि की ओर जाने से पहले पुरोगामी अवस्था क्या है, तो न केवल सैकड़ों, न केवल हजारों वर्ष, युगों से पहले से वी हैव जस्ट नो आइडिया कि वेद कब प्रादुर्भूत हुए। हमारी भारतीय परंपरा ऐसी है कि वेद रिवील्ड हुए हैं, प्रकट हुए हैं ऋषि मुनियों की ध्यानावस्था में या यज्ञशाला में, यज्ञादि क्रियाओं के दरमियान वेद मंत्र प्रकट हुए ऋषि मुनियों के सामने। वेद अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष विशेष की रचना नहीं है, इट्स डिवाइन। छांदोग्य उपनिषद हमको कहता है
तदेतत् महदो भूतस्य निश्वसितमेतत्। जो महाब्रह्म तत्व है उसके उच्छ्वास में से ये सारा संसार प्रकट हुआ, उनमें से मंत्र निकले। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वहां से भारतीय संसार, वांग्मय संसार शुरू होता है। 4 वेद अनादि काल से। अनादि शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसका आदि नहीं है। आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पॉइंट ऑफ बिगिनिंग होना ही चाहिए, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ होनी ही चाहिए। तो यहां अनादि काल से वेद मंत्र चले आ रहे हैं, ऐसा जब मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब यह है न ज्ञायते आदि ही, जिसका आदि बिगिनिंग पॉइंट हम नहीं जानते हैं। कब से ये वेद मंत्र चले आ रहे हैं, जस्ट वी हैव नो आइडिया। इस अर्थ में अनादि, न ज्ञायते आदि ही यस्य सः, जिसका आदि आरंभ बिंदु हम नहीं जानते हैं, ऐसे ये वेद मंत्र है। सबसे पहली ऋग्वेद की एक ऋचा का आपको मैं श्रवण कराऊंगा, क्योंकि वेद भी एक कविता है, वो भी छंदोबद्ध है, वर्सेस में लिखी गई है। उसमें भी लघु गुरु अक्षर, नियत अक्षरों वाली रचना होती है। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है। ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम। वेद के ऋषि कहते हैं अग्निम ईळे अग्निम स्तौमि, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। अब अग्नि कैसा कैसा, तो उनके सब एडजेक्टिव मंत्र में डाले गए हैं। पुरोहितम, यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञस्य देवम, जो यज्ञ का अधिदेवता है। यज्ञ में जिसकी सबसे पहली स्थापना की जाती है। पुरोहित शब्द का अर्थ क्या होता है? पुरस, आगे जिसको स्थापित किया गया। यज्ञ क्रिया शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले अग्नि का आधान करना पड़ेगा, और ऐसा अग्नि जो हमें प्रकाश देता है, ज्ञान देता है, और उसके द्वारा प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है। इसीलिए अंत में कहा रत्नधातमम, वो रत्नों को धारण करने वाला अग्नि। आप अपना घर जब बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? किसी भी घर खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए जाएंगे तो आप पहले स्विच बोर्ड को चलाएंगे, अग्नि है या नहीं। दैट शुड बी लाइट। बिना अग्नि मनुष्य का जीवन शुरू नहीं होता है। तो वेद मंत्र का आरंभ भी अग्नि की स्तुति से होता है, लेकिन ये पूरा एक कवितामय है, काव्यमय है वेद। अब उसी दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इन वेद मंत्रों से एक कविता का संसार शुरू होता है। तत्पश्चात इन मंत्रों के द्वारा हमारे देश में डेवलप किया हुआ तो यज्ञ संस्कृति। मनुष्य ने देखा कि इस संसार में गिव एंड टेक का एक संबंध होना चाहिए। मैं इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करता हूं, उपभोग करता हूं, महीना पूरा होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आएगा, आई हैव टू पे। इफ आई डोंट पे, बिजली कट जाएगी। तो जो ऊपर से भगवान इंद्र देवता हमें वृष्टि देते हैं, जिस वृष्टि के कारण हमारे खेतों में अनाज पैदा होता है, सूर्य की किरण ऊपर जाती है तो ये पौधे विकसित होते हैं, और उस अन्न के द्वारा मेरे पेट की क्षुधा का शमन होता है। तो जिन देवताओं ने, वो वायु स्वरूप हो, पृथ्वी देवता हो, अग्नि देवता हो, सूर्य देवता हो, इंद्र देवता जो हमें वृष्टि देता है, इन सारे देवताओं को थैंक्स गिविंग करने की भावना से यज्ञ किए जाते थे। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ब्राह्मण लोग यज्ञ वेदी में आहुति देते समय ऐसे शब्द बोलते हैं कि मैं इंद्र को देता हूं, जिस इंद्र ने मुझे वृष्टि दी, जिस सूर्य की कृपा से मेरे खेतों में अनाज उत्पन्न हुआ, तो मैं ईश्वर से एक हाथ से लेता हूं तो दूसरे हाथ से उनको देता हूं। ये यज्ञ संस्कृति हमारे वहां डेवलप हुई, और उसके साथ साथ वेद मंत्र जहां समाप्त होते हैं वहां उपनिषद आते हैं। ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद,
केन उपनिषद इत्यादि उपनिषद आते हैं, जिसमें आत्मा, परमात्मा और दुनिया कहां से पैदा हुई, सृष्टि कहां से उत्पन्न हुई, उसका निरूपण किया जाता है। तो औपनिषदिक दर्शन और वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए षड वेदांग आए, यानी शास्त्र ग्रंथ लिखे गए, छंद शास्त्र लिखा गया, व्याकरण शास्त्र लिखा गया, निरुक्त शास्त्र लिखा गया, साइंसेस, आयुर्वेद, धनुर्वेद, ये सारे साइंसेस डेवलप हुए। अभी प्योर पोएट्री नहीं है, ये क्रम है। जीव सृष्टि उत्पन्न हो गई, लेकिन जो साहित्य का संसार शुरू होता है वो चार वेदों से शुरू होता है। चार वेदों के प्रभाव में हमारे वहां यज्ञ संस्कृति आती है, फिलोसॉफिकल डिबेट शुरू होती है, और वेरियस टाइप्स ऑफ साइंसेस आर देयर। इतना होने के बाद राम और कृष्ण दो अवतार, दो क्षत्रिय राजा होते हैं, इतिहास पुरुष हैं। उनसे संबंध, उनके पराक्रमों के साथ जुड़े हुए कुछ आख्यान चक्र, शॉर्ट स्टोरीज चलने लगी समाज में, सोसाइटी में। और उस रामावतार और कृष्णावतार के बाद भगवान बुद्ध का प्रादुर्भाव होता है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। आज से 2600 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले कपिलवस्तु नाम के नगर में राजा शुद्धोधन के वहां सिद्धार्थ नाम का पुत्र पैदा हुआ। दुनिया को दुखमय देखी। दुनिया में क्या क्या है? क्षुधा है, वार्धक्य है, रुग्णता, रोग है, मृत्यु है। तो इसको देखकर एक राजकुमार जो केवल सुख संसार में रहने वाला था, वो अपना घर छोड़ के चला जाता है और भगवान बुद्ध का स्वरूप धारण करता है, बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। पहला काम उन्होंने क्या किया? जो ब्राह्मण संस्कृति ने शुरू किया हुआ यज्ञ संस्कृति का माहौल था, उस पर आघात किया। क्योंकि इंद्राय स्वाहा इत्यादि कहते कहते धीरे धीरे पशु बलि देने का शुरू हुआ। तो बुद्ध ने देखा कि निर्दोष पशुओं की हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध ने वेद के मंत्रों को नकार दिए, नास्तिक बन गए कि हम वेद धर्म को मैं नहीं मानता हूं, और वेदों में आए इंद्र, अग्नि, वरुण इत्यादि देवताओं को भी मैं नहीं मानता। पूरी देव सृष्टि निकाल दी, उसको नकार दिया। इसीलिए बुद्धावतार के बाद व्यास और वाल्मीकि नाम की दो पर्सनालिटी आती है। व्यास ने महाभारत की रचना की, कौरव पांडवों की युद्ध कथा को अपना काव्य का विषय बनाया, और उसी समय पर वाल्मीकि आए, जिन्होंने राम को उठाए, जो पहले हो बुद्ध भगवान से पहले उनका प्रादुर्भाव हो गया था, ऐतिहासिक पुरुष हो चुके थे। उनके साथ संबद्ध कुछ आख्यान चक्र, कुछ शॉर्ट स्टोरीज चल रही थी सोसाइटी में, उनको उठाकर उनको कनेक्ट करके वाल्मीकि ने रामायण नाम का काव्य लिखा। आपको रामायण शब्द का भी ग्रामेटिकल ऑपरेशन सुनाना पड़ेगा। रामस्य अयनम इति रामायणम, अयनम यानी गमनम। राम अयोध्या से निकले सीता की खोज में, और दंडकारण्य होते हुए, पंचवटी दंडकारण्य होते हुए श्रीलंका तक पहुंचे, जहां रावण सुवर्णमयी लंका में सीता जी को उठा के ले गया था। तो राम का अयन, राम का प्रयाण पूरे भारतवर्ष को क्रॉस करके वो समुद्र के उस पार लंका तक पहुंचते हैं, और वहां से सीता को लेकर वापस आते हैं। तो ये राम की जीवन यात्रा का मुख्य विषय लेकर रामायण नाम का आदि काव्य अस्तित्व में आता है। आदि काव्य। वैदिक संस्कृत वॉज ए डिफरेंट। वेद मंत्रों में जो संस्कृत भाषा है वो आर्केइक फॉर्म में है, आर्ष प्रयोग वाली है। लेकिन क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज में सबसे पहला जो काव्य लिखा गया वो है वाल्मीकि कृत रामायण, और उसकी रचना संपन्न होने के बाद महाभारत की रचना शुरू होती है। और वो महाभारत भी, इट वॉज ए पब्लिक प्रॉपर्टी।
कहने के लिए व्यास ने शुरू किया। महाभारत का प्रथम श्लोक यदि आप देखेंगे, मंगल श्लोक, उसमें क्या लिखा है? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वाचं ततो जयमुदीरयेत्। नर नारायण यानी कृष्ण और अर्जुन को मैं प्रणाम करता हूं। देवीं सरस्वतीं वाचम, वाग्देवी सरस्वती को मैं नमस्कार करता हूं। और इतना कहने के बाद ततो जयम उदीरयेत्, जय नाम का काव्य मैं लिख रहा हूं। तो आरंभ काल में कौरव पांडवों की युद्ध कथा, कौन जीता कौन हारा, उसका निरूपण करने वाला जय काव्य लिखा गया, जो 8000 श्लोक में लिखा गया था। बाद में बादरायण व्यास के शिष्य वैशंपायन आए, जिन्होंने भरत वंश की कथा उसमें जोड़ दी कि कौरव पांडव किस वंश में पैदा हुए। तो पूरी वंश कथा, दादा परदादाओं की कहानियां भी उसमें जोड़ दी गई। तो वो बाद में 24,000 श्लोक वाला भारत काव्य बना। और बाद में कथाकारों ने गांव गांव में घूमकर ये कहानी कहना शुरू की। अनेक आख्यान उपाख्यान उसमें जुड़ते गए और आज मिलने वाला महाभारत 1,00,000 श्लोक वाला बना। समग्र दुनिया का सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है, सबसे बड़ी कोई कविता है, तो वो हमारे वहां की है। रामायण का कलेवर 24,000 श्लोक वाला है, महाभारत 1,00,000 श्लोक वाला है, क्योंकि उसमें शताब्दियों तक भारतवर्ष के विभिन्न कालखंड के विभिन्न भूगोल के कवियों ने उनमें बहुत कुछ जोड़ा है। स्टार्टिंग पॉइंट में कौन खड़े हैं? कृष्ण द्वैपायन। क्या अद्भुत कहानी है। पहले के जमाने में कवि लोग स्वयं नहीं लिखते थे कागज कलम लेके, वो किसी देवता का आवाहन करते थे, आइए मैं कुछ लिखवाता हूं, आप लिखिए। जैसे आज कोई मैनेजर अपने कमरे में स्टेनोग्राफर को बुलाता है, डिक्टेशन देता है, कैसा ऐसा टाइप करके पत्र तैयार करके लाओ, बाद में मैं साइन करूंगा। तो गणेश जी को बुलाया, गणेश जी को बुलाया और कहा कि मुझे कौरव पांडवों की युद्ध कथा लिखवानी है आपसे। गणपति के, मैं ऐसा फिजूल आदमी नहीं हूं, आई एम मोस्ट बिजी पर्सन। यदि आप मेरे से कुछ लिखवाना चाहते, एक ही सिटिंग में होना चाहिए, एक ही सिटिंग में। अच्छा, एक सिटिंग में लिखोगे? हाँ, 1,00,000 श्लोक वाला काव्य एक सिटिंग में लिखवाने की कंडीशन रखी गणपति ने। व्यास जी भी चतुर थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी शर्त को मान्य कर दें, आप मेरी शर्त को मान्य कर लीजिए। आप बिना समझे नहीं लिखेंगे, मैं जो बोलूं वो पहले आपको समझना। गणपति ने कहा ठीक है। तो जब जब बीच में रिसेस की आवश्यकता रहती थी, लंच का टाइम होता था कृष्ण द्वैपायन का, तो एक कूट श्लोक, डिफिकल्ट कठिन श्लोक बोल देते थे और गणपति सोचने में पड़ जाते थे कि क्या लिखवा रहे हैं मेरे से। 10 मिनट का विराम मिल जाता था। ऐसी कुछ कहानियां हैं। इस रूप में महाभारत आकारित होता है। तो अनेक शताब्दियों तक अनेक भूखंड में महाभारत के आख्यान उपाख्यान लिखे गए कथाकारों के द्वारा, हरि कथा करने वालों के द्वारा, और वो महाभारत धीरे धीरे विकसित होता हुआ आज हमें 1,00,000 श्लोक वाला काव्य मिलता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी किताब है। ठीक है, अब भगवान बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ, तो भगवान बुद्ध के भी पूर्वावतारों की बौद्ध अनुयायियों ने कल्पना की कि एक जन्म में कोई व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करता है, पूर्ण ज्ञान की संभावना नहीं है। आप अपनी जिंदगी में इंजीनियरिंग का अभ्यास करेंगे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, कोई मेडिकल साइंस पढ़ेगा, पढ़ता पढ़ता बूढ़ा हो जाएगा। सारी विद्याओं का ज्ञान, न केवल सारी विद्याओं का, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाना, वो बुद्धत्व की निशानी है। ऐसा पूर्ण ज्ञानी कोई व्यक्ति एक जिंदगी में नहीं होता है। इसीलिए बौद्ध परंपरा में बुद्ध के पूर्वावतारों की भी कल्पना की गई। उस जमाने में उसको बोधिसत्व कहते हैं। भगवान बुद्ध बोधिसत्व के रूप में कभी बानर बन जाते थे, कभी व्याघ्र बन जाते थे, कभी इंद्र बनते थे, और उनके साथ वो करुणा, दया, दान, कैरेक्टर अपना बिल्डअप करते रहे, वेरियस टाइप्स ऑफ वर्च्यूज डेवलप करते गए। उसको पारमिता कहते हैं। 10 पारमिताओं को क्रॉस कर लिया, तब जाके वो अंत में बुद्ध बनते हैं।
तो ये जो कहानियां हैं ने, उसको जातक कथा कहते हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, जिनमें से हमारे वहां कथाओं की स्टोरीज, नवल कथा, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह की जो दुनिया शुरू होती है, उसका रॉ मटेरियल कहां पड़ा है? बुद्ध की जातक कथाओं में, जहां से पंचतंत्र वगैरह शुरू होता है। उसके बाद रामायण महाभारत और बुद्ध साहित्य इतना आ जाने के बाद जो हमारे सामने आता है वो अष्टादश पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, 18 पुराण है हमारे पास। पुराण वो प्योरली रिलीजियस टेक्स्ट है। उसमें कंटेंट क्या होता है? तो पुराण के भी लक्षण बनाए हमारे लोगों ने, सर्ग प्रतिसर्ग, यानी सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, उसका प्रलय कैसे हो जाएगा, फिर सृष्टि कैसे बनेगी, कैसे कैसे राजा यहां इस पृथ्वी पर धरातल पर आएंगे, कैसे कैसे कार्य करेंगे, तो पूरा संसार कैसे बनेगा, वो अलग अलग पुराणों में उसकी बात आई और वो एनसाइक्लोपीडिक टच वाले बनाए गए। दुनिया का कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो पुराण साहित्य में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उसमें जो प्रधानता है वो व्रत, अनुष्ठान और भगवान विष्णु के अवतारों की कहानियां हैं। यानी पूर्ण रूप से वो धार्मिक काव्य साहित्य है। और उसी के साथ एक गुणाढ़ नाम का व्यक्ति भी आया हमारे वहां, जिसने बृहत कथा लिखी। वो पैशाची भाषा में थी, पिशाच लोग बोलने वाले, एक गूढ़ भाषा थी। वो आज मिलती नहीं है, कालग्रस्त हो गई। उसके बाद जो शुरू होता है वो काव्य साहित्य, जिस पर आज मुझे आपको कुछ कहना है। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी, ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी तब तक ये पूरा साहित्य बन गया था हमारे वहां। रामायण, महाभारत, अष्टादश पुराण वगैरह लिटरेचर वॉज रेडी। तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के आरंभ में एक कहानी कही है कि इस संसार, इस रंगमंच पर नाटक कहां से आया, कविता कहां से आई। कुछ लिजेंड होती है, कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती है, अब हिस्टोरिकल फैक्ट के रूप में आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करके बताया जाता है। महेंद्र प्रमुखेर देवैर उक्त किल पितामह, पितामह यानी ब्रह्मा जी को महेंद्र, इंद्र वगैरह देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा, क्रीडनीयकम इच्छामो दृश्यम श्रव्यम च यद भवेत। आपने 4 वेद तो बनाए ब्रह्मा जी, लेकिन 4 वेद तो सार्ववर्णिक नहीं है। समाज में जो डिफरेंट सोसाइटी के लोग होते हैं सबके लिए नहीं है। वेद मंत्र तो केवल ब्राह्मणों की पूंजी बन गई है। हमारे लिए कुछ होना चाहिए, एंटरटेनमेंट का कोई साधन दो। तो इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास जाकर एक डिमांड की, और एक क्रीडनीय यानी खिलौना, टॉय, रमकड़ू, एक खिलौना की डिमांड की। और वो खिलौना कैसा होना चाहिए? हम जब छोटे होते तो हमारे पापा मम्मी हमको भी कुछ खिलौना खरीद कर देते थे ना, तो खिलौना हम खेलते थे, लेकिन बाद में किसी ने उसमें सिसोटी लगा दी, चू 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 बोलने वाला कुछ आवाज भी उसमें से निकलना चाहिए। बाद में उसमें इन्वेंशन आया कि नहीं, ये चलना चाहिए, छुक छुक गाड़ी आगे दौड़नी चाहिए, मोशन, गति उसमें आरोपित की गई। तो खिलौना में भी डेवलपमेंट होता रहा। उसी तरह से ये खिलौना कैसा होना चाहिए? तो क्रीडनीयकम इच्छामो दृश्यम श्रव्यम च यद भवेत, जो मैं सुन सकता हूं, जो मैं देख सकता हूं, ऑडियो विजुअल टाइप का मुझे खिलौना चाहिए। यहां से भारतीय नाटक की शुरुआत होती है। तो ऐसी कहानी भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कही है। संस्कृत काव्य के स्वरूपगत भेद, लिटरेरी फॉर्म्स कितने हैं हमारे पास? लिटरेरी फॉर्म्स जैसे बंगलो होता है, जैसे फ्लैट होता है, 2 BHK भी होता है, 3 BHK भी होता है, 4 BHK भी होता है, आलिशान महल भी होते हैं। तो जो वांग्मय है, साहित्य है, उसमें भी कविताओं का अलग अलग स्वरूप होता है। तो आप देखिए, एक अभिनय काव्य होता है जिसका मंचन किया जाता है। ऐसी एक कविता
जिसका हम मंचन करें, उसको रंगमंच पर खेल करें, नटन और नटियों के समुदाय के द्वारा जिसका मंचन हो, तो उसको अभिनय काव्य, अभिनय के योग्य, एक्टिंग के योग्य काव्य माना गया है। और दूसरा होता है श्रवणीय काव्य, जो कान से सुनने लायक होता है। तो काव्य में दो भेद, दृश्य और श्रव्य। अब जो अभिनय काव्य है वो हमारे वहां भारत देश में कितने डेवलप हुए? तो 10 रूपक है और 18 उपरूपक है। रूपक यानी रूपयति। छगन नाम का या मगन नाम का एक नट जो हमारे घर के पास के झोंपड़े में रहता है, लेकिन शाम होते ही ड्रेसिंग पहनकर और राम बनकर खड़े हो जाता है रंगमंच पर, तो वो है तो हमारे लिए सोसाइटी का छगन नाम का एक नट, लेकिन जैसे ही वो एंटर होता है रंगमंच पर, मुकुट, धनुष बाण, सूर्य का तिलक, तो वो अब छगन छगन नहीं रहता है। छगन क्या करता है? राम का रूप प्रस्तुत करता है। रूपयति तद रूपकम। वो राम का स्वरूप आपके सामने खेलता है, प्रकट करता है। तो रूपक मीन्स नथिंग बट ड्रामा। लेकिन नाटक ऐसा शब्द नहीं है, हमारे वहां रूपक शब्द है। रूपयति तद रूपकम। किसी का रूप वो प्रस्तुत करता है। राम जिस रूप में होंगे उस रूप में वो छगन तैयार होकर हमारे सामने आगे आएगा। तो ऐसे कितने प्रकार के रूपक हमारे पास है भारतीय साहित्य में? तो 10 है। 10 टाइप्स ऑफ ड्रामाज आर देयर। 10 विध, 10 प्रकार के नाटक है। सबसे पहला नाटक होता है जो 7 अंक का होता है। बाद में प्रकरण है जो 10 अंक का बिगेस्ट ड्रामा, वो प्रकरण उसका नाम होता है। भाण, प्रहसन, इहामृग, डीम, व्यायोग, उत्सृष्टिकांग, समवकार और विधि, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। आज की आधुनिक भाषा में आपको जल्दी से मैं समझा दूं तो कोई कोई नाटक शेरी नाटक होते हैं, लॉबीज में या हमारे सोसाइटी की गलियारियों में जो खेला जाता है इलेक्शन के टाइम पर, या पोलियो की एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट की करनी है कि पोलियो का टीकाकरण करवाना है, तो छोटा 10 मिनट का एक नाटक होता है। तो ये सारे ये वो है। कोई कॉमेडी ड्रामा होता है तो प्रहसन, प्रकृष्टपणे हसवन, जिसमें आप हंस 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 कर लोटपोट हो जाएंगे, वो प्रहसन होता है। भाण, सोसाइटी में तो कुछ रेड लाइन भी होती है, तो ऐसे स्वरूप भी वहां, वेश्याओं का स्वरूप भी वहां प्रस्तुत होता है। कोई मार्केट का दृश्य होगा, या तरह तरह के ड्रामा हमारे वहां सोचे गए हैं। किसमें करुण प्रधान होगा, मौत होगी धरतीकंप के बाद या युद्ध के बाद, तो विलाप करने वाली स्त्रियां के द्वारा जो नाटक होता है। तो इस तरह से हमारे वहां फुल फ्लेज ड्रामा की कल्पना की गई है, लेकिन उसको कविता कही गई है। ये भी कवि का संसार है, कविता कवि की सृष्टि है। उसी तरह से छोटे मोटे जो होते हैं वो उपरूपक बोले जाते हैं, 18 प्रकार का, जिसमें हमारे गुजरात के गरबा, रास वगैरह भी आ जाएंगे। हल्ली सकर रास ऐसे नाम है 18। ये भी एक पोएट्री है जो हम अंग के अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। न केवल उसमें वाचिक अभिनय होता है, उसमें आंगिक अभिनय भी होता है, और फेशियल एक्सप्रेशन, भाव जगत हम उसमें खड़ा करते हैं। तो ये उपरूपक की भी एक दुनिया है, वो भी कवितामय है। अब चलते हैं श्रवणीय काव्य, जो सुनने, कान से सुनने योग्य कविता होती है। उसमें महाकाव्य होते हैं, खंड काव्य होते हैं, मुक्तक यानी छुटक मुटक, एकाकी, स्ट्रेस वर्सेस, अलग अलग एक एक श्लोक में एक एक कविता, जिसको हम सुभाषित भी कहते हैं, जिसको हम सुक्तियां भी कहते हैं। स्तोत्र साहित्य, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ में हम जिसका उपयोग करते हैं, जैसे शिव महिम्न स्तोत्र है, या जैनियों का भक्तामर स्तोत्र है। तो ऐसा एक स्तोत्र साहित्य भी है। शंकराचार्य वगैरह हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छे अच्छे स्तोत्र लिखे हैं, लेकिन उसमें इतनी अद्भुत कविता होती है जिसको सुनकर हम प्रसन्न हो जाते हैं। और जो केवल प्रोज होता है, गद्य होता है, उसमें कथा होती है, कथा काल्पनिक ही होती है। आख्यायिका यानी हिस्टोरिकल फैक्ट, इतिहास कथा को लेकर जो लिखा जाता है, जैसे बाणभट्ट ने 650 में सम्राट हर्षवर्धन का
कनौज के महाराजा थे। आप कदाचित जाएंगे अपने जीवन काल में, कहाँ जाएंगे? त्रिवेणी संगम पर स्नान कर, जहां गंगा यमुना का संयोग होता है, दो नदियां एक हो जाती हैं, उस त्रिवेणी संगम पर जब जाए तो वहां एक स्टैच्यू मिलेगा आपको। वो सम्राट हर्षवर्धन का वहां खड़ा किया है। 650 में द लास्ट हिंदू राजा, सम्राट, जिसकी सेना में 10,000 हाथी होते थे। हाथी, एक हाथी का पालना कितना मुश्किल हो जाता है। सम्राट हर्षवर्धन, जिसके समय काल में चीनी यात्री ह्यूएन आया था और पूरे बौद्ध साहित्य के बौद्ध ग्रंथ लेकर यहां गया था, वो राजा एक ऐसा था कि सारा वर्ष भर वो विजय यात्रा करता था। जो भी धन कमाएगा वो त्रिवेणी संगम पर जाकर, गंगा यमुना के संगम पर जाकर अपनी पूरी दौलत को लुटा देता था, महादान करता था। इसीलिए आज उसका वो स्टैच्यू वहां है। तो ऐसे अद्भुत राजा का एक राज्याश्रित कवि था बाणभट्ट। उस बाणभट्ट ने हर्षचरितम नाम की आख्यायिका लिखी है, दैट विच इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री। कथा जो होती है वो फैंसी, फैंटेसी, कल्पना जगत होता है, लेकिन जो आख्यायिका होती है वो भी काव्य है, वो केवल गद्य में लिखा गया है। और उसी तरह से एक चंपू टाइप का भी हमारे वहां आया। चंपू में गद्य पद्य मिश्रित होता है, जो साउथ इंडिया की लिटरेरी गैलेक्सी है। दक्षिण भारत में आज भी, कर्नाटक वगैरह में आप जाएंगे तो वहां के कवि लोग चंपू काव्य ज्यादा पसंद करते हैं। बीच बीच में कविता आएगी, गद्य डायलॉग भी आते रहेंगे। इस तरह का भी एक हमारे वहां साहित्य संसार खड़ा हुआ है। तो ये टोटल एरिया ऑफ इंडियन लिटरेचर इस रूप में हमारे वहां डेवलप हुआ है। अब कवि की सृष्टि, ये जो टाइटल, उसका अर्थ क्या है? तो कवि निर्मिति, कवि ने जिसका निर्माण किया है वो कवि की सृष्टि है। इंजीनियर जो बनाते हैं वो बड़े बड़े आलिशान इमारत, मकान बनाते हैं, लेकिन कवि जो बनाते हैं उसको कवि सृष्टि कहते हैं। कवियों ने बनाई सृष्टि, जो फिजिकल फॉर्म में आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। कोई सिविल इंजीनियर ने बनाया हुआ बड़ा आलिशान मकान दिखाई पड़ेगा, लेकिन कवि की कविता तो कागज पर होगी, सुननी होगी आपको। अब ये कविता, कवि की जो सृष्टि है उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसका निजी स्वरूप, उसकी आइडेंटिटी क्या है? कवि की सृष्टि को हम किस रूप में पहचानेंगे? क्योंकि मैंने कहा उसका कोई भौतिक रूप नहीं होता है। जैसे मकान का भौतिक रूप होता है, ऐसा कविता का स्वरूप नहीं होता है। यू कैन नॉट टच इट, ओनली यू कैन लिसन इट। तो हमारे आचार्यों ने, एक मम्मट नाम का आचार्य हुआ, बहुत बड़ा कश्मीर का आचार्य है मम्मट, बड़े बड़े लोग उससे कांपते थे, गंभीर स्कॉलरशिप वहां थी। बनारस तो बाद में हमारे वहां ज्ञान का केंद्र बना, पहले कश्मीर था। तो कश्मीर के वो आचार्य कवि की सृष्टि का वर्णन करते। कवि की सृष्टि कैसी होती है, पहचानो। नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादेकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम आदधाति भारती कवेर जयति। कवि की भारती, कवि की वाणी जय पाम, जय 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 जयकार हो रहा है, जयति। कवि की जो भारती होती है, कवि की जो वाणी होती है, वो जय प्राप्त करे। क्यों, क्या विशेषता है? और कोई जीते नहीं, कवि की वाणी जीत जाए, कवि की भारती जीत प्राप्त करे। क्या रहस्य है, क्या कारण है कि कवि की वाणी का जय जयकार होना चाहिए? तो उसका कारण बताते हैं मम्मट। नियतिकृत नियम रहिताम, उसमें कोई नियम फॉलो नहीं किए जाते। देयर इज नो लॉजिक, नो फिजिक्स, नो केमिस्ट्री। ब्रह्मा जी जब सृष्टि बनाएंगे, हम कहते हैं ना ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, तो हमारा शरीर कैसे बना है आप कोई कहेंगे?
5 महाभूत से बना है। ये शरीर मिट्टी में मिल जाने वाला है, लेकिन एक्चुअली जो आप एक दूसरे को देख रहे हैं, अपने शरीर को देख रहे हैं, वो 5 महाभूत से बना है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, ये सारे तत्व ऐसे जो विशेष रूप से असेंबल होने से एक जीव बनता है, एक शरीर बनता है। उसमें परमात्मा प्रवेश करता है, जीवात्मा प्रवेश करता है तो हलने चलने लगता है। चैतन्य प्रवेश होने पर वो शरीर चलता है, बोलता है, सुनता है, किसी को स्पर्श करता है, किसी का आस्वाद करता है। हमारी 5 इंद्रियां एक्टिव हो जाती है और 5 इंद्रिय से आत्मा को सुख दुख मिलते हैं। लेकिन ये तो ब्रह्मा की सृष्टि ऐसी है कि जो 5 महाभूत रूप रॉ मटेरियल की अपेक्षा करती हैं, उपादान सामग्री। मुझे एक टेबल बनाना है तो टेबल बनाने के लिए मुझे जंगल में से लकड़ी लाना पड़ेगा, लकड़ी लाके सुखाना पड़ेगा, बाद में उसको मशीन में डालकर रंधो फेरवी ने उसको छीलकर पॉलिश करना पड़ेगा और स्क्रू, खीली, बोल्ट, हथौड़ी, इस सारी सामग्री लेकर चारपाई बनानी होगी, उसमें बॉक्स बनाना पड़ेगा, उसका एक पूरा एक मैकेनिज्म होगा। तो मेरा रॉ मटेरियल कुछ खीली है, कील है, लकड़ी है, तो इनसे मैं एक टेबल बना देता हूं। लेकिन मम्मट कहते हैं कि कवि को यदि कुछ बनाना है अपनी कविता में तो उसको लकड़ी वगैरह लाने की जरूरत नहीं है। नियति कृत नियम रहिताम, नियति के नियमों से रहित है कवि की सृष्टि। इज नॉट सपोज टू फॉलो एनी काइंड ऑफ फिजिक्स और कोई सुधारी काम, कोई इंजीनियरिंग उसकी जरूरत नहीं है उसको। नियति कृत नहीं नियम रहिताम ह्लादेकमयीम। और ब्रह्मा की सृष्टि तो ऐसी है कि हम हमारे जीवन में सुख दुख प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम खुश ही रहेंगे, कभी हमारे जीवन में रोने का दिन भी आता है कि बहुत डल रिजल्ट आया, एटी आ गई, फेल हो गया, जेब से कोई पैसा काट करके ले गया, मेरा फलाना फलाना व्यक्ति मर गया, रोना आता है। लेकिन कवि की सृष्टि के आह्लादमयी, केवल आपको उसमें आनंद ही आनंद मिलेगा। कवि की सृष्टि से आपको केवल आनंद मिलेगा। हां, रामायण की सीरियल धारावाही आप देखते होंगे, अशोक वाटिका में सीता जी बैठे होंगे, राक्षसी से घिरे हुए होंगे, परेशान करते होंगे, तो सीता माता का दुख देखकर देखने वाला स्पेक्टेटर जो होता है, प्रेक्षक जो होता है, वो भी रोता है, लेकिन उस रोने में उसको आनंद आता है। तो जो कवि की निर्मित होती है काव्य के माध्यम से या नाटक के माध्यम से, आप रोते भी यदि हैं तो भी उसमें आपको एक आनंद मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि में सुख दुख है, लेकिन कवि की सृष्टि में केवल आनंद ही आनंद है। ह्लादेकमयीम, आह्लादेकमयीम, अनन्य परतंत्राम। और कवि को अपनी निर्मिति, अपना संसार बनाने के लिए किसी का डिपेंडेंस नहीं है, किसी की पराधीनता नहीं है, वो स्वाधीन है, उसको जो बनाना हो वो बना देगा। नल और दमयंती है, प्रियतम प्रियतमा, वो चाहेगा तो लॉ गार्डन में बिठा देगा, वो चाहेगा तो किसी ऑफिस में बिठा देगा, और चाहेगा तो ऐसा भी लिखेगा कि बड़े बड़े रत्न जड़ित पर्वत पर वो दोनों बैठे थे और प्रेम विहार कर रहे थे। क्योंकि रत्न उसको खरीदने के लिए जाना नहीं पड़ता है कवि को, वो कुछ भी वर्णन कर देगा कि ऐसे ऐसे रत्नों से जड़ित वो पर्वत था, आस पास में अमृत का भरा हुआ सरोवर था। पानी नहीं भरेगा कवि जो सरोवर बनाएगा उसमें अमृत भरेगा, या बना देगा कहीं वहां दूध पाक था, बासुंदी थी, वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसको फिजिकली कुछ बनाना नहीं है। अनन्य परतंत्रा, किसी पर उसको आधार, डिपेंडेंस नहीं है। ही कैन क्रिएट एनीथिंग, एनीवेयर, एनीथिंग। क्या ताकत है कवि में, और आप लोग उसको मानने में बाध्य हो जाते हैं। वो इस रूप में प्रस्तुत करेगा कि यू विल नॉट क्रिएट एनी लॉजिकल क्वेश्चंस, आप डाउट नहीं करेंगे, आप क्षण भर के लिए उसको मान लेंगे, हाँ ऐसा हो सकता है, कम से कम ऐसा हो तो कितना अच्छा,
हमारा मन का जो अभिलाष होता है, मन में हम ऐसी कोई सृष्टि की सोचते हैं कि ऐसा कुछ सुख मिल जाए हमें, तो वो कवि दे सकता है आपको। इसीलिए ये जो वेस्टर्न क्रिटिक्स होते हैं, उन्होंने विलिंगली सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, आप जिस बात को मानते नहीं है उसमें भी मानने लगते हैं। शेक्सपियर के नाटक में भी पिशाच आते हैं, डाकण आती है, गोबलिन आते हैं। तो आज की दुनिया में तो भूत प्रेत पिशाच में हम मानते नहीं है, साइंस तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन शेक्सपियर के नाटक को देखने के लिए जो स्पेक्टेटर बैठे होंगे वो उस बात को स्वीकार लेंगे। यदि स्वीकार लेते हैं तो वो एंजॉय करेंगे। इसीलिए कवि की जो सृष्टि होती है, नाट्यकार की जो सृष्टि होती है, वो ऐसी होती है। अब ब्रह्मा जी की सृष्टि कैसी है और कवि की सृष्टि कैसी? तो नवरस रुचिराम निर्मितिम आदधाति। कवियों की सृष्टि में, वो चाहे नाटक की कविता हो या दूसरी कोई कविता हो, वो नवरस से भरी हुई है। श्रृंगार, हास्य, वीर, भयानक, अद्भुत, शांत इत्यादि रस से भरी है। नवरस है। साहित्य में कितने रस हैं? नवरस है। लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि में कितने हैं? आपके किचन में कितने रस होते हैं? 6 होते हैं। खाटो, खारो, तीखो, मोड़ो, तूरो। ठीक है ना? इमली खाएंगे, नींबू का जूस पिएंगे, नारंगी खाएंगे, खाएंगे, नमक डालेंगे, नमक कम पड़ गया, नमक लाओ, नमक होना चाहिए। तो खाटो, खारो, तीखो, मोड़ो, तूरो, दिस आर ऑल 6। तो ब्रह्मा की सृष्टि में केवल 6 रस होते हैं, लेकिन कवि की सृष्टि में 9 रस होते हैं। नवरस थी रुचिर। आपको रुचि पैदा हो जाएगी, चलो चलो आज तो श्रृंगार वाला बड़ा प्रेम का नाटक होने वाला है, चलो देखने जाते हैं। तो ये नवरस रुचिराम निर्मितिम आदधाति, उसका निर्माण करने वाली जो कवि की सृष्टि होती है, उसका जय जयकार हो। क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में हम उब जाते हैं। रूटीन, हर रोज उठो, दौड़ो, भागो, आरटीओ से स्कूटर पकड़ के भागो। कहां जाना है? इंडस यूनिवर्सिटी जाना है, फलाने फलाने टाइम पर पहुंच जाना है क्लासरूम में। न आपको ठंडी देखनी है, न बारिश देखना है, बस पहुंचना है। और शाम होते ही यहां से थैला उठा के भागना है। सोचते हैं कि यार थोड़े दिन चलो यार फिल्म देख ले। क्यों? आप कविता की शरण में जाते हैं, आप नाटक की शरण में जाते हैं मनोरंजन के लिए। क्यों? कोई आदमी रूटीन लाइफ को चाहता नहीं है, उससे बाहर निकलना चाहता है। तो जो ब्रह्मा की सृष्टि है वो दुखदाई है, उससे हम उब जाते हैं। तो उससे बाहर निकलने के लिए, टू एस्केप फ्रॉम द वर्ल्डली लाइफ, टू एस्केप फ्रॉम द वर्ल्डली लाइफ, आर्ट, कला जगत, कविता का जगत किसके लिए है? ये ब्रह्मा की सृष्टि जो दुखदाई है, केवल 6 रस से बनी है, उससे बाहर निकलकर हम नवरस की दुनिया में जाना चाहते हैं। इसीलिए कहा गया है। तो ऐसी ऐसी बात है। तो अब देखिए ब्रह्मा की सृष्टि 1 2 3 4 5 मैंने पॉइंट्स दिए हैं आपको। एक तो नियत रूप वाली होती है, फिक्स्ड रूप। सभी मनुष्य के 2 आंख, 2 कान, नाक, सबका चेहरा मोहरा दरेक मनुष्य का ऐसा है। सब भैंस, सब गाय, सब पोपट एक समान ही होंगे। नियत रूप वाली होती है ब्रह्मा की सृष्टि। कवि की सृष्टि में ये जरूरी नहीं है। भौतिक है जगत ब्रह्मा जी का, जो विनाशी है, नश्वर है। भौतिक उपादान सामग्री की उसको अपेक्षा रहती है। षड रस वाली है, कटु, तिक्त, अम्ल, मधुर इत्यादि। और केवल रुद्र नहीं किंतु दुखदायिनी भी होती है ब्रह्मा जी की सृष्टि। उसके सामने, उसके प्रतिपक्ष में जो कवि की सृष्टि होती है, उसमें क्या क्या गुण है? एक तो अनियत रूप वाली होती है, प्रतिभाजनित, जीनियस से क्रिएट होती हैं, और वो कालजयी होती है। भगवान की जो सृष्टि होती है ब्रह्मा की, वो नाशवंत होती है। बिल्डिंग कितनी भी मजबूत आप बनाओ, 100 साल के बाद वो भी गिर जाएगी। लेकिन कवि की सृष्टि वो कालजयी होती है। रामायण, महाभारत, उस जमाने में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी हम तक पहुंच गए। ये जो पोएट्री की ताकत होती है, वो प्रजा अपने आप अपने कंठस्थ करके दूसरी पीढ़ी को पहुंचाती है, नेक्स्ट जनरेशन को देती है।
हमारे अभी तो गांव रहे नहीं, बड़े बड़े शहर हो गए, लेकिन गांव में आप जाएंगे, बुढ़िया माता जी होंगी, दादी माँ होंगे, तो वो नरसिंह मेहता के प्रभातिया जो होते हैं, प्रभात में गाने लायक, तो कृष्ण के गीत गाते हैं। जागने जादवा कृष्ण गोवालिया, तुझ बिना धैन मां कौन जाशे। अरे कृष्ण उठ, कब तक सोता रहेगा, क्योंकि तुझे गाय को चराने के लिए जाना है। तो ये दादी माँ घंटी चक्की चलाती रहेगी और ऐसे प्रभातियां गाती रहेंगी। अब वो अनपढ़ है, नरसिंह मेहता के समय में भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, 15वीं शताब्दी में। 1850 के बाद भारत में प्रिंटिंग प्रेस शुरू होते हैं। नरसिंह मेहता, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, तुलसीदास जी, ये जो मध्यकालीन पीरियड है, उस समय पर भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी। केवल मुखपाठ से ये प्रजा अपनी इस साहित्य विरासत को, अपनी कविता जगत को याद करके दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती रही है। इसीलिए वो कालजयी है, समय को जीत कर चली जाती है, आगे हम तक पहुंच गई है। तो दिस इज द स्पेशलिटी। उपादान सामग्री के रूप में हमारे पास क्या है? कवियों के पास इतिहास है, यानी रामायण, महाभारत, अष्टादश पुराण। दिस आर द रॉ मटेरियल फॉर एनी पोइट, एनी इंडियन पोइट। नव रसों से युक्त है, हास्य, श्रृंगार, अद्भुत, करुण आदि नव रस है कवि की दुनिया में, कवि की सृष्टि में। केवल हृदय और कविता केवल आपको आनंद देने वाली है, दैट इज फॉर श्योर, और आनंद से परिपूर्ण होती है। तो ऐसी ऐसी कवि की निर्मिति होती है। इसको ब्रह्मा की सृष्टि के कॉन्ट्रास्ट में आप ठीक तरह से समझ पाएंगे। क्यों आपके सामने ये जक्स्टापोज किया जाता है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि ऐसी ऐसी है, जिसमें भूख लगती है, जिसमें आपको रोग हो जाते हैं, जिसमें बुढ़ापा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, मर जाते हैं अंत में जाके। लेकिन कविता की दुनिया में जाएंगे आप, तो आपको न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी। कादंबरी रसज्ञानाम आहारोपी न रोचती। बाण भट्ट ने जो हर्षचरित लिखा और साथ में कादंबरी नाम की एक कथा लिखी है, उसने जन्म जन्मांतर की प्रेम कहानी है, 3 जन्मों की कहानी, प्रेम कहानी है। एक ही पैर 3 जन्म तक चलते हैं, कैसे प्रेम से बद्ध है। तो वो इतनी अद्भुत कथा लिखी है, कादंबरी नाम की कथा, जिसके विषय में ऐसा कहा गया है कि कादंबरी रसज्ञानाम आहारोपी न रोचते। कादंबरी के रस को पीने वाला जो व्यक्ति होगा, उसको भोजन भी पसंद नहीं आएगा, याद भी नहीं आएगा। आहारो न रोचते। तो कवि की सृष्टि ऐसी होती है। तो अब प्रश्न होगा कि तो कवि के पास होना क्या चाहिए? केवल जीनियस, केवल प्रतिभा और केवल कल्पना से काम बात बन जाएगी? तो उसका जवाब ना है। कवि की निर्मिति के लिए, कवि को अपनी दुनिया बनाने के लिए, कविता रूपी, काव्य रूपी दुनिया बनाने के लिए कवि के पास और क्या विशेष, क्या एजुकेशन, क्या कवि शिक्षा होनी चाहिए? कोई तालीम तो लेनी पड़ेगी ने। कौन सी तालीम से कवि बनते हैं? तो शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। दिस इज द रीजन बिहाइंड। हेतु एक वचन है, इस कारण से कविता पैदा होती है। वैसे आइटम के रूप में 3 गिना दिए हैं, लेकिन तीनों मिलकर एक होता है, एक हेतु बनता है। शक्ति यानी जीनियस, प्रतिभा। प्रतिभा को मैं कैसे समझाऊं? प्रतिभा, जीनियस 2 शब्द है, अंग्रेजी में जीनियस है, संस्कृत में प्रतिभा कहते हैं। प्रतिभा मैं इस रूप में आपको समझा देता हूं कि कोयल अपना अंडा वो कौवे के घोंसले में जाकर रख देती है। कोयल इतनी चतुर होती है कि वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। वो जब उसका अंडा रखना होगा तो वो अंडा कहां, कौवे के घोंसले में जाकर छिपकर देकर भाग जाती है। अब कालांतर में काक का भी बच्चा पैदा होगा, और ये कोयल ने जो अपना अंडा रखा उसमें से भी एक बच्चा पैदा होगा। अब सारी जिंदगी, सारा शैशव काल वो का आवाज ही सुनेगा। जो काक माता होगी वो खाना खिलाने के लिए आएगी तो का ही सुनेगा।
लेकिन जो इनबिल्ट है कैपेसिटी, उसके आधार पर जैसा ही वो कोयल का बच्चा बड़ा होगा, सक्षम होगा, शरीर रुष्ट पुष्ट होगा, तो उसके गले में से वही आवाज निकलेगा, कुहू कुहू कुहू। ये कोयल ही बोलेगी। वो जीनियस है, वो जीनियस है। तो कोई भगवान ने हर एक जीव में, आप सब यहां बैठे हैं, आप सब में कोई न कोई प्रतिभा डाली है। आप संभव है कि नहीं पहचानते होंगे कि मेरे में क्या जीनियस रखा है। धीरे धीरे समझते जाओगे तो आप पकड़ लेंगे कि मैं ये हो सकता हूं, आई कैन बी ए गुड एक्टर। तो आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेंगे तो वो प्रतिभा है, आप कुछ कर सकेंगे। इसके लिए यहां शक्ति शब्द रखा है। हर एक जीव में भगवान ने कोई एक विशेष शक्ति दी है जिसको प्रतिभा हम कहते हैं, जीनियस कहते हैं। ये तो होनी ही चाहिए, नंबर 1, क्योंकि सब लोग कवि नहीं बन सकते हैं। निपुणता कहां से होगी? तो लोक शास्त्र काव्यादि अवेक्षणात, अवेक्षण यानी निरीक्षण करने से। आपको संसार भर में घूमना पड़ेगा कि गुजराती लोग ऐसे खाते पीते हैं, ऐसी बातचीत करते हैं, उनकी ये लाइकिंग होती है, उनके ये ड्रेसेस होते हैं। कभी कभी आपको उड़ीसा में भी जाना चाहिए, आसाम में भी जाना चाहिए, साउथ इंडिया में भी जाना चाहिए। लोक का अवलोकन करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको पूरी भारतीयता का परिचय होगा। तो कवि के पास ये अपेक्षा है कि काव्य का निर्माण करने से पहले वो सकल संसार का दर्शन कर ले। यूरोपियन लोग कैसे होते हैं, चाइनीज लोग कैसे होते हैं, ही सपोज टू नो, तब जाके वो अपनी कविता में उस स्वरूप को प्रकट कर सकता है। विविध प्रकार के शास्त्र उसको पढ़ना पड़ेगा, और अन्य कवियों के काव्य को भी देखना पड़ेगा। कम से कम रामायण, महाभारत और अष्टादश पुराण और बुद्ध जातक कथा, इन सबका उनको अभ्यास करना पड़ेगा। काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास, काव्यज्ञ के पास जाकर उसको छंद की, ग्रामर की, डिक्शनरी की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। कोई बगीचा का वर्णन करना है तो केवल कमल 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 इतना लिखने से थोड़ा बनेगा। तो वैरायटी ऑफ फ्लावर्स की जानकारी होनी चाहिए। विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी ही इज सपोज टू नो ऑल अदर थिंग्स। तो इस तरह से यह अपेक्षा की जा रही है कि कवि पूरी दुनिया को समझे, जाने और विविध शास्त्रों का अभ्यास करे। ऐसा करने पर वो कुछ काव्य का निर्माण करता है। इतनी सारी रिक्वायरमेंट प्रदर्शित करने के बाद हमारे वहां 6ठी शताब्दी में एक बामह नाम के आचार्य आए। जैसे मम्मट ने ये कहा काव्य प्रकाश में, ऐसे बामह नाम के एक लॉजिशियन शास्त्रकार आए। उन्होंने कहा, अहो भारो महान कवे है। एक अच्छा कवि बनने के लिए कितनी क्वालिटीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी, क्या क्या आपके पास होना अपेक्षित है। न स शब्दो न तद्वाच्यम न स न्यायो न सा कला। ऐसी कोई कला नहीं है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा कोई कथनीय पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जिसको आप काव्य में, काव्य के अंग के रूप में प्रवेश नहीं करवाएंगे। यू हैव टू नरेट समटाइम। एक कैमरा का वर्णन आपको करना पड़ेगा, एक जूम कैमरा का वर्णन करना पड़ेगा, एक चेयर का वर्णन, कुछ भी आवश्यकता हो सकती है। तो कितनी सारी जानकारी उसको जुटानी होगी, सेल्फ एक्सपीरियंस, कितना प्रवास करना पड़ेगा। केवल प्रतिभा से बात नहीं बनेगी। ही इज सपोज टू नो द हिस्ट्री, ही इज सपोज टू नो मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। तब जाके वो कविता के अंग के रूप में प्रवेश करेगी वो सारी चीज। अहो भारो महान कवे, कवि के माथे पर इतना सारा भार होता है। वर्णनात् दर्शनात् चैव कविरिति उच्यते। कवि किसको कहेंगे? जो वर्णन करता है, हु इज कैपेबल टू डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन में माहिर होना चाहिए। कि भाई इंडस, आप घर जाके थोड़ी एक्सरसाइज करना कि मैं मेरी कॉलेज या मेरे क्लासरूम को मैं डिस्क्राइब करता हूं, जरा देखना कितना डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि बिना आपके क्लासरूम में या बिना इंडस या यूनिवर्सिटी के कैंपस पर आए उसको महसूस होना चाहिए कि उसने विजिट कर लिया। इट शुड बी सो एक्यूरेट, फुल्ली डिटेल्ड। तो वो वर्णन की अपेक्षा है कवियों के पास, डिस्क्रिप्शन। ही शुड
डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग। और साथ में कहा है दर्शन, ही मस्ट हैव सम स्पेशल विजन फॉर इट। उसमें कोई अनुस्यूत फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट होना चाहिए, कोई स्पेशल विजन होना चाहिए कि क्लासरूम क्लासरूम इसीलिए है कि उसमें ये बात हो रही है। तो वर्णन एवं दर्शन दोनों का जब संयोग होता है तो काव्य की निर्मिति होती है, कवि की सृष्टि शुरू होती है। दर्शनाद वर्णनाच्चैव कविरिति उच्यते। और दूसरी साइड पर कहा गया है कवयः कीदृशाः सन्ति, कवि लोग कैसे होते हैं? तो कवयः क्रांत दृष्टारो भवन्ति, वो क्रांत दृष्टा होते हैं। क्रांत दृष्टा का मतलब क्या है? देखिए कवि कैसा होता है, वो क्या करता है। आप और मैं इस दीवार के पीछे क्या है नहीं जानते हैं, नहीं देख सकते हैं, मेरी विजन यहां तक जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन जो कवि लोग होते हैं, कवियों की दृष्टि स्थल और काल दोनों को लांघ कर भविष्य में आने वाला क्या होगा वो भी देख सकते हैं, भूतकाल में क्या हुआ होगा वो भी देख सकेंगे। अमेरिका गए बिना ही अमेरिका का वो वर्णन कर देगा आपके सामने। तो जो कवि अतिक्रमण करता है, अतिक्रमण भूगोल का भी करता है और अतिक्रमण काल का भी करता है, वो कवि है क्रांत दृष्टा। अतिक्रमण करने की कैपेसिटी होनी चाहिए और पढ़ने वाले को लगना चाहिए कि हाँ उसने अमेरिका देखा, सही मैंने देख लिया। अब वैदिक और पौराणिक जैसी जो धार्मिक रचनाएं हैं और लौकिक काव्य रचना है, उसमें अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? भेदक तत्व क्या है उन दोनों का? अथवा दूसरा मैं प्रश्न करूं आपको कि व्हाट इज प्योर लिटरेचर, व्हाट इज प्योर पोएट्री? जो वेद में है, जो रामायण महाभारत में है, जो पुराण में है, वो रिलीजियस टेक्स्ट है, धार्मिक साहित्य है, उसको हम प्योर लिटरेचर नहीं कहेंगे। तो प्योर लिटरेचर होने के लिए अपेक्षा क्या है? जिस काव्य में मनुष्य की संवेदनाओं का प्रतिबिंब होता है, मनुष्य के सुख दुख की बात जहां प्रतिबिंबित होती है, वो प्योर लिटरेचर है। सही मायने में, सही स्वरूप में यदि किसी को साहित्य कहना है, किसी को काव्य कहना है, रामायण महाभारत में आप देखिए और उससे पहले वेद साहित्य में देखिए तो इंद्र, अग्नि, वरुण इत्यादि देवताओं के पराक्रम है, वहां पर भी देवासुर संग्राम है, देव और असुरों के संग्राम। लेकिन वेद साहित्य में और पुराण साहित्य में मनुष्य कहां पर है? देव है, दानव है, लड़ते झगड़ते हैं। लेकिन प्रहलाद जी और ध्रुव कहां खड़े हैं हमारे पुराणों में? वो याचक की भूमिका पर खड़ा है, ही इज बेगिंग फॉर समथिंग, भगवान तुम्हारी कृपा हो जाए। जो भक्त प्रहलाद है, भक्त ध्रुव है, वो याचक की भूमिका पर है। वेदों में और पुराणों में मनुष्य कहां है? याचक, मांगने वाला है या स्तुति करने वाला है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम महर्षि वाल्मीकि ने राम और सीता को हमारे सामने प्रस्तुत किए। वो देवता होते हुए भी मनुष्य के रूप में सुख दुख का अनुभव करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। रावण सीता का अपहरण करके ले गया तो पंपा सरोवर के पास जाकर वहां की वनश्री देखकर राम फूट फूट कर रोए हैं कि यदि आज मेरी सीता मेरे पास होती तो मैं ये बताता। हम साथ में उसको देखते, कुछ पुष्प चुन कर उसकी बैणी में मैं लगा देता। राम रोते हैं, जिसको पढ़कर आज का पाठक वर्ग, आज का रीडर भी रोने लगता है कि कितना दुख हो रहा है। शबरी की जो प्रतीक्षा उसमें आलेखित की जाएगी, सारी जिंदगी निकल गई कि राम कब मेरे आंगन में आएंगे। शबरी राम वियोगे झूर तीरे, एक सरस गुजराती में कविता है। सारी जिंदगी कट गई, तो प्रतीक्षा का वो प्रतीक है। तो ये जो मनुष्य की संवेदना, सुख दुख का जहां आलेखन होता है, वो प्रतीक्षा आपकी भी होगी। आपके पापा, आपकी मां शाम होते ही 2 घंटा आप लेट जाएंगे तो खिड़की से झांकने लगेंगी मां कि मेरा बेटा कब आता है, कहां से आएगा, क्या हो गया।
तो ये जो मनुष्य के जीवन में हो रहा है, वही टॉपिक जब काव्य का विषय बनता है तो वो सच्चा साहित्य है, जिसका आरंभ होता है वाल्मीकि रामायण से होता है। अब ये घटना घटित कब हुई, इस संसार में कविता कब प्रकट हुई? तो एक बार वो सरयू नदी के तट पर वाल्मीकि संध्या वंदन के लिए नदी स्नान के लिए गए। हमारे आदि कवि की मैं बात करता हूं, वहां रियल सेंस में कविता का प्रादुर्भाव आपको दिखाई पड़ेगा। द वेरी फर्स्ट पोएट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या है? वो जो श्लोक यहां लिखा है वो है। तो वहां जो नदी के तट पर वो जाते हैं, वहां पर किसी शिकारी ने एक क्रौंच पक्षी के युगल को बाण मार दिया, शिकार किया, वो गिर पड़ा। एक पक्षी गिर गया, दूसरा उसके साथ में बैठकर रोने लगा। उसको देखते ही कवि का हृदय, वाल्मीकि ऋषि का हृदय दुख से भर गया और उनके मुख से एक श्लोक निकल गया, शाप निकला। मानिषात् प्रतिष्ठां त्वमगः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधिहि काम मोहितम। हे निषाद, हे शिकारी, तू युगों युगों पर्यंत कभी तुझे चैन न मिले, कहीं पर बैठ न सके, कोई शांति न मिले तुझे, क्योंकि तूने काम क्रीड़ा कर रहे क्रौंच पक्षियों के युगल में से किसी एक को मार दिया है। बाद में ब्रह्मा प्रकट होते हैं, कभी आप क्या बोले, क्योंकि ये जो श्लोक उनके मुख से निकला वो वेद के, ऋग्वेद के अनुष्टुप से भिन्न कर उसका स्वरूप था। आप जानते हैं आपने क्या कहा? मैं आपको एक विशेष शक्ति देता हूं कि आप कुछ देख सकेंगे। क्या देखा? ये जो शिकारी है वो कोई दूसरा नहीं, वो रावण है। और ये जो क्रौंच पक्षी है जो आनंद मग्न था, काम क्रीड़ा कर रहा था, वो राम और सीता है। तो आप इसी श्लोक में रामायण काव्य की रचना कीजिए। तो यही है काव्य का प्रादुर्भाव, यहां है कवि की सृष्टि का आरंभ। यही बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है, पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अंतर मन से आप देखते हैं क्या हुआ होगा, राम कैसे रोए होंगे जब रावण सीता को उठा के ले गया होगा। ये जो भावावेश की अवस्था होती है वो काव्य का सर्जन की पहली क्षण होती है। काव्य तब प्रादुर्भूत होता है जब आपको कुछ मर्म लग जाता है, छेद लग जाता है दिल में, कुछ बात टच कर जाती है, तो वहां कविता का आरंभ होता है। तो बहुत सारी बात अवशिष्ट रही है, मैं सोचता हूं कि इतना पर्याप्त है। दैट्स ऑल। आपने मुझे मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।